बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी एक्सपर्ट्स टेक्निकल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, लास्ट टाइम आपने वीडियो देखी होगी जिसमें आपको मीटर के बारे में बताया था। तो मीटर के कुछ फंक्शन आपको बताए थे। इसके बाद जो फंक्शन रह गए थे उनकी डिटेल आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन है इस मीटर का दोस्तों, वो ये वाला है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक ये जो साइन है, ये ऊपर वाला जो वाइट है, इसको डायोड बोलते हैं। ये डायोड का साइन है, ठीक है। और नीचे वाला बज़र का है। तो सबसे पहले मैं आपको बज़र का फंक्शन बता देता हूँ। तो अभी जब हमने मीटर को ऐसे घुमाया तो ये डायोड फंक्शन पे है। यहाँ पे ये आपको डायोड नज़र आ रहा होगा। तो आपने ये प्रेस करना है। तो अभी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बज़र पे शिफ्ट हो गया है। तो ये बीप दे रहा है, मतलब कनेक्शन है। तो ये बज़र को यूज़ क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि बज़र का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इस फंक्शन का क्या मकसद होता है। तो दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक तार है। अभी इस तार में जो है करंट नहीं आ रहा, मतलब काम नहीं कर रही। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये तार ठीक है या ख़राब है। तो मैं इसकी जो है एक वायर यहाँ पे लगाऊंगा, इधर स्विच पे, और दूसरी जो है यहाँ पे लगाऊंगा। ये बीप दे रहा है इस साइड पे, और ये दूसरी साइड पे बीप नहीं देगा। एक साइड पे ये बीप दे रहा है, ये सॉरी। ये आप देख सकते हैं मैंने वायर एक इधर लगाई हुई है और दूसरी यहाँ पे। तो ये बीप दे रहा है, मतलब ये वाली जो वायर है इसका कनेक्शन इससे है, और इस पे जब लगाऊंगा तो ये बीप नहीं दे रहा। अभी ये मैं प्रॉप को इधर चेंज करूँगा यहाँ पे, और जो है अब यहाँ पे बीप दे रहा है। मतलब ये हमारी वायर ठीक है। अगर दरमियान में से कहीं वायर ब्रेक होगी तो ये बीप नहीं देगा। तो इसका मतलब है जो जिस वायर पे बीप नहीं दे रहा वो वायर इसकी रास्ते में कहीं से ब्रेक है। तो इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो इसका ये डायोड वाला है। ये बटन हम दबाएंगे तो ये डायोड पे आ गया। तो यहाँ पे एक आपको बात बता दूं कि जितने भी हमारे मॉसफेट हैं, जितने भी हमारे ट्रांजिस्टर हैं, जितने भी हमारे डायोड हैं, वो इसी डायोड फंक्शन पर ही चेक होते हैं। तो ये जो डायोड होता है, ये जहाँ पे इसकी लाइन लगी हुई है आपके मीटर के साइन की, ये जो लाइन लगी हुई है ये वाली, ये लाइन ये वाली साइड होती है जहाँ पे इसका ये बैंड बना होता है। तो ये बेसिकली ऐसे होता है। ये इसकी माइनस वाली साइड होती है और ये इसकी प्लस वाली। तो इसको जब माइनस को माइनस पे लगाएं और प्लस को प्लस पे लगाएं तो इसको ये वैल्यू देनी चाहिए। ये 0.413 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। जब हम इसको उल्टा लगाएंगे, ये माइनस को प्लस पे और प्लस को माइनस पे, तो इसको बीप नहीं, बिल्कुल कुछ वैल्यू भी नहीं देनी चाहिए। ओवरलोड का मतलब ये ओपन है। तो ये डायोड हमारा ठीक है। ये देखें इधर ये वैल्यू दे रहा है 0.412, ठीक है। तो ये डायोड का चेक करना हो गया। इसी तरह आपको ट्रांजिस्टर के मुतालिक भी, ट्रांजिस्टर कैसे चेक करते हैं मैं डिटेल से एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद बात आ जाती है हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी भी हमारी अक्सर जो चार्जर हैं उनकी चेक करनी पड़ती है। और इसके अलावा जो बिजली हमारी है घर की, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज़ होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी भी सेम उसी तरह जिस तरह हमने वोल्टेज चेक किए थे, सेम उसी तरह फ्रीक्वेंसी चेक होगी। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये वायर है, मैंने इसको स्विच में लगाया हुआ है। अभी इस पे 220 वोल्ट आ रहे हैं। तो अब इसकी जो है, पहले मैं आपको वोल्टेज भी दिखा देता हूँ कि इस पे 220 आ रहे हैं। ये 206 वोल्ट आ रहे हैं। अभी इसको मैं फिर हर्ट्ज़ पे करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ ये हर्ट्ज़ लिखा हुआ है। अब इसकी हम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो ये आप देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है ये 47 से लेके 52 तक स्ट्रैकर कर रही है, यानी अप डाउन हो रही है, ठीक। तो बेसिकली ये जो मीटर है इनकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए ये आपको फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एग्जैक्ट शो नहीं कराते। तो इसके अलावा ये जो चार्जर हैं
या जो आपके इन्वर्टर हैं उनमें भी फ्रीक्वेंसी आपको बाज़ पर चेक करना पड़ती है, क्योंकि जिस तरह ये जो चॉपर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चॉपर हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है ये वाला। तो आप अगर मीटर से यहाँ पे ये जो 12 वोल्ट इसके निकल रहे होते हैं और ये 12 वोल्ट यहाँ पे ये डायोड इनको डीसी में कन्वर्ट करता है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पे मीटर काम नहीं करता। तो आप मीटर को अगर फ्रीक्वेंसी पे रख के यहाँ चेक करें, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू दे रहा है तो मतलब वोल्टेज आ रहे हैं, वो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी बताएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं होंगे तो ज़ाहिर है वोल्टेज जब नहीं है तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन जो है आपने शॉर्टकट में याद रखना है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये चार्जर की मैं बात कर रहा हूँ, ये 20 एम्पियर का चार्जर है। इसके बाद दोस्तों वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं शॉर्टकट में एम्पेयर का फंक्शन आपको बता देता हूँ कि ये जो एम्पेयर है, जब आप एम्पेयर पे करते हैं तो सेम इसी तरह जिस तरह आपने वोल्टेज पे किया था, तो यहाँ डीसी आ जाता है, ये बटन दबाएंगे तो एसी आ जाता है। तो आपने डीसी करने हैं तो आपने डीसी पे रखना है, एसी एम्पेयर चेक करने हैं तो आपने एसी पे रखना है। लेकिन एम्पेयर चेक करने से पहले जो ख़ास बात जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपने इसको ज़ीरो करना है। ये सेंटर वाला बटन दबा के ये ज़ीरो हो गया, अभी ज़ीरो हो गया तो ये इसका क्लैंप है। जो भी जिस चीज़ का आपने एम्पेयर चेक करने हैं उसकी एक वायर पे आपने लगाना है, मतलब ये 2 वायर जा रही हैं तो आपने ऐसे दोनों पे नहीं लगाना, आपने उसकी किसी भी एक वायर पे यहाँ पे ऐसे लगाना है मीटर, तो यहाँ पे आपको एम्पेयर शो कराएगा। तो ये बात ख़ास ख्याल से आपने याद रखनी है कि ज़ीरो लाजम, अगर ज़ीरो नहीं करेंगे तो अभी देखें ये 2.56 वैसे ही एम्पेयर है। तो आप ऐसे चेक करेंगे तो हो सकता है लोड का 1 एम्पेयर हो तो यहाँ पे ये 3.56 बता देगा, तो आप तो समझेंगे ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है, लेकिन ये आपने पहले इसको ज़ीरो लाजमी करना है। इसके बाद ये जो 40 और 400 यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली रेंज है, ठीक है। आपने अगर देखा, बंदे को पता चल जाता है कि एक चीज़ है उसके कितने एम्पेयर हैं, तो आपने पहले देख लेना है, मतलब आइडिया होता है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो फिर आपने पहले 400 वाली रेंज पे रखना है। 400 रेंज पे रख के आपने इसको ज़ीरो किया, फिर आपने इसके एम्पेयर चेक किए, और अगर एम्पेयर 40 से कम है, ठीक है, तो फिर आप दोबारा इसको इधर करके दोबारा एम्पेयर चेक कर लेंगे। और अगर एम्पेयर 40 से ज़्यादा है तो फिर जो यहाँ पे वैल्यू आपको नज़र आ रही है वही आपकी वैल्यू। अगर 40 से कम है तो आप इधर जब लगाएंगे तो आपको ये फाइन वैल्यू देगा, मतलब एग्जैक्ट एम्पेयर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी 2 रेंजेज हैं, 40 एम्पेयर और 400 एम्पेयर। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।